लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार विधानमंडल बजट सत्र का छठा दिन हंगामेदार। कई मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच गर्मागर्म बहस। सदन के अंदर और बाहर किया प्रदर्शन। पप्पू यादव के नेतृत्व में जाप का राजभवन मार्च। पटना की सड़कों पर पुलिस के साथ भिड़ंत। मछली मार्केट पहुंचे मंत्री मुकेश सहनी। लोगों को नया और बड़ा बनाकर देने का दिया आश्वासन। भागलपुर ब्लास्ट का आरोपी बार बार बदल रहा ठिकाना। तलाश में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर में डबल मर्डर की 2 वारदात से दहशत। जांच में जुटी पुलिस। भोजपुर के आरा में बैंक से 10 लाख की लूट। सीसीटीवी खंगालने में जुटी पुलिस। बगहा में एसपी ऑफिस के सामने ज्वेलरी दुकान में लूट देखती रह गई पुलिस। शराब के नशे में धुत बेतिया डीआईजी का रीडर गिरफ्तार। बिहार में बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य विभाग में सीएचओ की बहाली। आवेदन की तारीख बढ़ी। अब खबरें विस्तार से। बजट सत्र का छठा दिन हंगामेदार रहा। कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर सदन के बाहर जमकर हंगामा किया। कांग्रेस, वामदल और राजद के विधायकों ने पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मंदिर, कब्रिस्तान और शमशान की घेराबंदी पर खूब हंगामा हुआ। विपक्ष ने जहां कब्रिस्तान की घेराबंदी का मामला उठाया तो बीजेपी विधायक ने शमशान की घेराबंदी का। वहीं सरकार इस मामले पर कन्नी काटती दिखी। सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है। हालांकि हंगामा बढ़ता देख विधानसभा अध्यक्ष ने सरकार को चलती सत्र में विचार कर जवाब देने को कहा है। साथ ही अध्यक्ष विजय सिन्हा ने सदन में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अधिकारियों पर लगाम लगाने के लिए बिहार विधानसभा में प्रोटोकॉल कमेटी का गठन होगा। विधायकों के पत्र का सही जवाब नहीं देने वाले अधिकारियों पर प्रोटोकॉल कमेटी निगरानी रखेगी। बिहार में बालू, शराब, भूमि, मेडिकल एजुकेशन माफियाओं के आतंक, लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती स्थिति, विशेष राज्य दर्जा, महिला सुरक्षा और रोजगार समेत कई मुद्दों पर जन अधिकार पार्टी ने राजभवन मार्च निकाला, जिसका नेतृत्व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने किया। इस क्रम में वे गांधी मैदान से राजभवन जाकर महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने वाले थे, लेकिन राजभवन से पहले ही गांधी मैदान में जेपी गोलंबर पर पप्पू यादव के समर्थकों को रोकने के लिए पुलिस वाटर कैनन और लाठी चार्ज कर दिया। बाद में पप्पू यादव समेत अन्य जाप नेताओं ने अपनी गिरफ्तारी भी दी। इससे पहले कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज से गुस्साए पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जितनी पुलिस आज हमें रोकने के लिए लगाई गई थी, इतनी पुलिस अगर बालू माफियाओं और जमीन माफियाओं पर लगाई जाती तो बिहार में अपराध पर लगाम लग जाता। राजधानी पटना के हड़ताली मोड़ स्थित धोबी घाट के साथ साथ मछली मार्केट को बिहार सरकार के द्वारा तोड़ा जा रहा है। मछली मार्केट के लोग और धोबी समाज के लोगों की मांग है कि इससे हम लोगों की रोजी रोटी चलती है, इसलिए इसे न तो तोड़ा जाए। इसी को लेकर कल यानी कि रविवार को तेजस्वी यादव ने भी मछली मार्केट के लोगों से मुलाकात की थी। इसी क्रम में आज वीआईपी सुप्रीमो और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी पटना के हड़ताली मोड़ स्थित मछली मार्केट पहुंचे। मछली मार्केट पहुंचकर मुकेश सहनी ने स्थानीय लोगों से उनकी समस्याएं सुनी और उसे दूर करने का भरोसा दिलाया। इस दौरान मुकेश सहनी के साथ सेल्फी लेने की होड़ मची। सहनी ने कहा कि विकास कार्यों की वजह से अगर कहीं कोई अड़चन आती है और इसे तोड़ा जाता है तो सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था तो करनी ही चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार का धर्म है कि गरीब लोगों के लिए व्यवस्था करके दे। भागलपुर ब्लास्ट के मुख्य आरोपी मोहम्मद आजाद ने आज भागलपुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। आपको बता दें कि इसकी तलाश लंबे समय से चल रही थी। वो बार बार अपने ठिकानों को बदल रहा था। एसपी राम बाबू का दावा पहले था कि आजाद के गिरफ्त में आते ही बड़े राज खुलेंगे। उसने कोर्ट में सरेंडर किया है। अब देखना होगा कि क्या कुछ राज खुलकर सामने आते हैं। मुजफ्फरपुर जिले में एक साथ दो जगहों पर डबल मर्डर की वारदात से पुलिस की नींद उड़ गई है। मोतीपुर और पारू थाना क्षेत्र में दो मर्डर का मामला सामने आया है। मोतीपुर थाना क्षेत्र के पहाड़चक गांव में एक दवा दुकानदार की हत्या धारदार हथियार से कर दी गई, जिसके बाद भाग रहे एक आरोपी को पकड़ लिया गया और उसे घेर कर ईंट और पत्थर से मुंह कूच कर उसे मार दिया गया। दवा दुकानदार की पहचान किशोर दुबे के रूप में हुई है। आरोपी की पहचान लालमोहन मांझी के रूप में हुई है। वहीं पारू थाना के बहदनपुर गाँव में 2 युवकों की हत्या का भी मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक बहदनपुर निवासी सत्यनारायण प्रसाद के बेटे विजय कुमार की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। वहीं विजय की हत्या देवरिया थाना इलाके में झपी देवी स्थान के पास की गई है। आरा के दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक से लाखों की लूट हुई है। हथियार के बल पर अपराधियों ने दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक से 10 से 12 लाख
की लूट की है और फरार हो गए। हथियार के बल पर अपराधियों ने पहले गार्ड के साथ मारपीट की और फिर गजराजगंज के ओपी क्षेत्र के बीबीगंज से पैसे लूटकर भाग गए। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के बीबीगंज ब्रांच में लूट की घटना हुई है। घटना की सूचना मिलते ही एसपी विनय तिवारी समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू हो गई है। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले से बड़ी खबर है, जहां दिन दहाड़े लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। सुशासन राज में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं, आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि एसपी ऑफिस के पास लाखों का सोना लूटकर अपराधी फरार हो गए। आपको बता दें कि दिन दहाड़े एसपी ऑफिस के सामने अपराधियों ने 7 लाख का सोना लूटा और फरार हो गए। पश्चिम चंपारण रेंज के डीआईजी प्रणव कुमार प्रवीण के रीडर देवाशीष मित्रा को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया। मुफस्सिल थाने की पुलिस ने डीआईजी के रीडर की गिरफ्तारी डीआईजी आवास स्थित बैरक से की है। रविवार की रात करीब 8:30 बजे रीडर को गिरफ्तार कर स्थानीय पुलिस अपने साथ ले गई। बताया जाता है कि डीआईजी प्रणव कुमार प्रवीण के रीडर देवाशीष मित्रा भागलपुर जिला के बरारी थाना अंतर्गत खंजरपुर के निवासी व पिछले कई वर्षों से डीआईजी के गोपनीय रीडर के पद पर काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। फैसले के मुताबिक नियुक्ति और उसकी प्रक्रिया भले ही राज्य के कानून के तहत हो, लेकिन वह किसी भी सूरत में यूजीसी के प्रावधानों के विपरीत नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुलपति पद के उम्मीदवारों को प्रोफेसर के रूप में शिक्षण का अनुभव कम से कम 10 साल होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सामान्य रूप से बिहार सहित देश के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति के संदर्भ में नजीर के रूप में मान्य होगा। कोर्ट का यह फैसला गुजरात की सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में कुलपति की नियुक्ति के संदर्भ में आया है। यूजीसी के मानदंड के तहत उम्मीदवार को विश्वविद्यालय में कम से कम 10 वर्षों का प्रोफेसर के रूप में अनुभव या फिर अनुसंधान या फिर शैक्षणिक संगठन में 10 वर्षों के शैक्षणिक नेतृत्व के साथ उसका शिक्षाविद होना जरूरी है। बिहार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर बहाली के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति ने आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। अब 20 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। पहले ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 3 मार्च तक की थी। कुल 4050 पदों पर नियुक्ति होनी है, जिसमें सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 936, सामान्य महिलाओं के लिए 499, एमबीसी के 556, एमबीसी महिलाओं के 238, बीसी कैटेगरी के लिए 276, बीसी महिलाओं के लिए 143, एससी के लिए 692 और एससी महिलाओं के लिए 214, वहीं एसटी के लिए 24 सीट और एसटी महिलाओं के लिए 11, डब्ल्यूबीसी के लिए 104 और ईडब्ल्यूएस के लिए 250, ईडब्ल्यूएस महिलाओं के लिए 107 सीटें हैं। बीएससी नर्सिंग जीएनएम कोर्स के लिए अभ्यर्थी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति ने इस पद के लिए उम्र कट ऑफ डेट तथा शैक्षणिक योग्यता कट ऑफ डेट भी बदल दिया है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।